हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई मैं लेकर के आई हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखते हैं कितने चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर कर पाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और अब हम यहाँ पे करते हैं फटाफट क्वेश्चन। आज मैं एक्स्ट्रा फैक्ट कम बताऊंगी और क्वेश्चंस ज़्यादा कराऊंगी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? देखिएगा, हर तरीके का क्वेश्चन रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फैक्ट आज कम बताऊंगी। देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी है। दैन उसके बाद फिर दोबारा से नए क्वेश्चन लेकर आऊँगी जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने की कोशिश की जाएगी। आज की तैयारी आप लोगों का देखते हैं कितना आप लोग सही करते हैं। सो वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? ऑप्शन बी, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। देखिएगा, आप लोग बोलते हैं कमेंट नहीं पढ़ती हैं, तो मैं आप लोगों के जो ऑफलाइन कमेंट होते हैं वो ज़रूर पढ़ती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियोज़ जो होती है प्रीमियर पे लगाई जाती हैं, लाइव्स नहीं चल रही, फिर भी मैं जब ये प्रीमियर पे चल रही होती हैं कमेंट्स आप लोगों के बीच बीच में देखती रहती हूँ। कभी कभी स्किप हो जाता है, जैसे कि कल आप मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप कमेंट नहीं, मैं कमेंट हर एक कमेंट को देखती हूँ, लेकिन जब लॉन्ग वीडियो होती है प्रीमियर पे फिर आप लोगों को लिए नेक्स्ट भी तैयार करना होता है तो वो आपकी चलती रहती है। ठीक है, बाद में मैं ज़रूर देखती हूँ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 की वॉन्डिवॉश के युद्ध में पराजित हुआ था। सो वो था काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा? सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? इनमें जो क्वेश्चंस रहेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड हैं आज के इसमें इस चैप्टर फर्स्ट में देखते हैं कितने चैप्टर्स कवर कर पाते हैं। सो करेक्ट आंसर सी, भूभाग नहीं व्यापार। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुख सियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? ये था जॉन सरमैन। कौन था? जॉन सरमैन। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काल्बर्ट को मानते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसका तात्कालिक रीजन यहाँ पे पूछा गया है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? पीपली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पे? सूरत में। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी अंग्रेजों के द्वारा? ऑप्शन बी, चाय। भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में या युद्ध से किया गया?
वॉन्डिवॉश का युद्ध, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। अंग्रेज जीते, फ्रांसीसी हारे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। कौन थी? लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम या सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर। एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कूट का आपने आंसर देना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, दोनों ही सही हैं, इसीलिए ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, उसका रीजन क्या है? क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी वहां पे? शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु फेमस था? प्रसिद्ध था? बिहार। कौन सा? बिहार। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? सो करेक्ट आंसर कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो सबसे पहले किसने किया था? क्रमवार यहाँ पे लगाना है। सो 23 में अगर मैं यहाँ पे व्यापार समय समय पे जिन्होंने लगाया था उसमें सबसे पहले थे पुर्तगाली, और ऑप्शन बी ही ऐसा है जहाँ पे 4th पहले आ रहा है। फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज, देन उसके बाद फ्रांसीसी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी 1757, आपने याद रखना है। ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? ये लड़ा गया था 1757 में। 26 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों की भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन सा था? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? किस गवर्नर के कार्यकाल में? लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शंस ए। अगला है, सम्राट शाह आलम सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? इसने 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। किसने? थॉमस बेस्ट। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्रम वाइज लगाना है। तो सबसे पहले अंबूर युद्ध हुआ, फिर प्लासी हुआ, वॉन्डिवॉश हुआ और फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित
अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको किया था? हॉकिंस को। बेदर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बेदर का युद्ध ये अंग्रेज और डचों के बीच में बेदर या बेदरा का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी या नीति से संबंधित है? डी अल्मीडा पुर्तगीज था। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जॉब चार्नोक। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? क्वेश्चन नंबर 38 आंसर कपास, रेशम, सोरा और अफीम थे। क्या थे? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? और ये आया था टॉमस रो। कौन आया था? टॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये है सर जॉन चाइल्ड। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी? ये था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में गॉथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? भारत में गॉथिक स्थापत्य कला की या कला की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? करेक्ट आंसर पुर्तगीज को। किसको जाता है? पुर्तगीज। सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है? किस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध को। फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? कौन थे जो नहीं लेके आए? रूसी और जर्मन थे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है और यात्री और आपको देश बताना है। वास्को डिगामा ये पुर्तगीज था, पुर्तगाल से आया था। ऑप्शन बी सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहा है। कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन जेम्स कुक है ना, कैप्टन जेम्स कुक की बात करते हैं, फिर ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसने मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसको बनाया था? मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है मुगलों का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। डेक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड राइजेस ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा? मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? दैट टाइम पे 21 प्रांतों में डिवाइड था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे परवर्तीय मुगल बादशाह ने शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण की थी? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी रफ़ी उद्दौला ने। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। ऑप्शन ए अकबर सेकंड। जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ है? जजाऊ का युद्ध ये मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ था। जोसुआ कैटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया था? बहादुर शाह फर्स्ट के शासनकाल में। अगला है निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग या टीबी से हुई थी? रफ़ी उद दरचाद। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिनिहित या अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को।
किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? किसके शासनकाल में? फर्रुखशियर। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? यदुनाथ सरकार की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम क्या था? मुगलानी बेगम। वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? मुअज्जम। कौन था? सैयद मुअज्जम। नेक्स्ट है, वह कौन सा पहला और अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था? ये था बहादुर शाह फर्स्ट। कौन था? बहादुर शाह फर्स्ट। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? रफी उद दरजात। कौन था? रफी उद दरजात। 14 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधु के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? जो सैयद बंधु थे उनके दमन में जो है किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? किस गुट ने? ऑप्शन सी, तुरानी दल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था? ये हुआ था अकबर सेकंड के समय। अगला क्वेश्चन है, जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर के सवाई जय सिंह। कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह सेकंड। कौन था? अकबर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? मुर्शीद कुली खां। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नजीब खान। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, उसने श्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। ये गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां मूलतः था एक, क्या था मुर्शीद कुली खां? दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। मुर्शीद कुली खां कौन था? दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। औद्योगिक और अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? आगरा। कहाँ पर गए? आगरा। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? ये थे सादत खान ने। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? 28 का ऑप्शन सी, तोरण का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों की छत्ते से की थी? अलीवर्दी खां। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? अलीवर्दी खां। कौन थे? अलीवर्दी खां। अगला है, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली
जाफर खां और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न था, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जाफर खां और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। ऑप्शन ए। अगला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउदौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग दिया था? वो रीजन था अपने साम्राज्य की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। अगला है, वांडियार के शासक कौन थे? वांडियार डैश के शासक थे। कहाँ के? वांडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? गुजरात के युद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम सेकंड। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। 38 का बी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। कौन था? हेस्टिंग्स। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया या पराजित किया था? सर आयर कूट को। सर आयर कूट। किसने? सर आयर कूट। ऑप्शन बी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है 43। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल घटना जिसमें कई लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें से मैक्सिमम मारे गए थे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था या कौन था जिसने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये कौन था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी। किस मुगल सम्राट ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी? जहांदार शाह को। कौन थे? जहांदार शाह। अगला क्वेश्चन 47। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? आधुनिक इतिहास में सैयद बंधु को किंग मेकर के रूप में, नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? अहमद शाह। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन ए, अवध के नवाब। अगला क्वेश्चन आता है 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की?
श्री रंगपट्टनम में। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऑप्शन बी, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है ब्रिटिश शासन का विस्तार, एक्सपेंशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? हड़प नीति, इसके अंतर्गत जो है वो झांसी, नागपुर और सतारा का किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। सो करेक्ट आंसर 1757 में, ऑप्शन बी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? दासों का जो निर्यात होता था उसे किस वर्ष रोका गया था? ऑप्शन बी, 1789। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा। सो यहाँ पर कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड बेंटिंग बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सी रॉन्ग है। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने या गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? संविधान पॉलिटी कराया था, वहां पे आपको ये सारी चीजें बताई हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी? इंदौर के होलकर से। इलाहाबाद की सेकंड संधि 16 अगस्त 1765 किनके मध्य हुई थी? सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पे दिया गया है। सो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जनरल स्मिथ की। फिर आता है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था जनरल आयरकूट। और थर्ड हुआ था मेजर जनरल मैंडोज। और फोर्थ हुआ था जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में। तो ऑप्शन कौन सा है? 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? सारी चीज़ें आपको मैं करा चुकी हूँ। ऑप्शंस ए, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। किस किस के बीच में? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। कब हो रही है? 1792 में। इसके तहत क्या हुआ था? सही चीज़ें आपने कूट के थ्रू फाइंड करनी है। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, सही है। टीपू को 3 करोड़ युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, यही भी सही है। ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम, रॉन्ग है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? सो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, ये आपने बताना है। दैट टाइम पे लॉर्ड एलनबरो। कौन था? लॉर्ड एलनबरो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? वो कौन सा नहीं था?
आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ये रीजन सही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ये थे मुर्शीद कुली खान। कौन थे? मुर्शीद कुली खान। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य, जो राज्य अपहरण नीति थी, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? सहायक संधि को लाने वाला कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और इसको सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? ये थे सिंध। किसका कर लिया था? सिंध का। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? ब्रिटिश टाइम पीरियड में ऐसे कौन से प्रांत थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था? इनमें एक तो बंगाल था और एक था बम्बई, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? वो कौन था जिसने विलय की नीति को नियोजित किया था और क्रियान्वित किया था? क्रियान्वित ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना था? ये था सतारा। कौन था? सतारा। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? अवध का। किसका किया गया था? अवध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ? सरगना में। कहाँ पे? सरगना। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 में अंग्रेजी सेना हुई थी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सर अंजामी प्रथा। ये प्रथा संबंध रखती है मराठा भूराजस्व प्रथा से, ऑप्शन बी। भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। राज्य हड़प नीति, राज्य 6, राज्य हड़प और जप्ती सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसी को जप्ती सिद्धांत, इसी को हड़प नीति, इसी को राज्य 6 सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ये किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल की हम बात कर रहे हैं, और ये था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय में? ये विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। सुगोली की संधि जो कि 1816 में हुई, किसके बीच में संपन्न हुई थी? ये संपन्न हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पर हुई? श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ, उसके समय बंगाल का नवाब कौन था? और ये था सिराजुद्दौला।
सबसे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, ब्लैक होल की घटना, उसी से ही कहीं ना कहीं 1757 का ये हुआ था। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा प्लासी बैटल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 67 टू 69 में हुआ था, और इसमें कौन विजय रहा? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में जो विजय था वो थे हैदर अली। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया जाता है। किसने उसे सुनाया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे कि प्रमुख शिक्षा आयोगों का गठन किया गया था 1854 में। लॉर्ड डलहौजी के समय चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। 1882 में हंटर आयोग आया लॉर्ड रिपन के समय। रेले आयोग यानी कि विश्वविद्यालय आयोग आया 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय। सेडलर आयोग बना था 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। इंच कैप आयोग आया 1923 में लॉर्ड रेडिंग के समय। हार्टोंग समिति या प्राथमिक शिक्षा 1929 लॉर्ड इरविन के समय। एक आया था लिंडसे आयोग जो कि भ्रूण शिक्षा से रिलेटेड था, 1929 में ही आया, ये भी लॉर्ड इरविन के समय। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवल। राधाकृष्णन 1948 लॉर्ड माउंटबेटन के समय। तो ये कुछ शिक्षा से रिलेटेड आयोग जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो इफेक्ट पड़ा था, इम्पैक्ट हुआ था, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आपको देखने को भी मिलने वाला है। तैयारी तो आपने अच्छे से की है क्योंकि नेक्स्ट संडे एग्ज़ाम है, तो भाई अब आप फटाफट आंसर करिए। वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए, बताइएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? यहाँ पे स्थापित हुआ भूमि पर जमींदारों के बुजुर्गा संपत्ति अधिकार, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? ये था सूत और गेहूं का। 1760 और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? अर्नाल्ड जो टाइनबी थे उन्होंने किया था, इसीलिए ऑप्शन सी। केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केलिको, इसका संबंध है भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा, ऑप्शन सी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, वो एक परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे? कौन था या थे? ध्यान रखना है, तीनों ही थे, दादा भाई नेहरू जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। क्या थे? तीनों ही थे, इसीलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नेहरू से प्रश्न किया था? कि वेल्बी समिति ने। किसने किया था? वेल्बी समिति ने। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? विचार करिए। देखो भाई, स्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। जी हाँ, भिन्न थी। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। बिल्कुल बनाया था, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट आता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन सा सही नहीं है वो बताना है। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। स्थायी बंदोबस्त ये 1793 में आया जी हाँ। हाँ जी, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया, बिल्कुल आया। और ये कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, आपको बता दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 1820 में आई, ना कि 1840 में। टॉमस मुनरो लेकर आया। तो ये आप लोगों का एक तो गलत है, गलत बताना, ये गलत है। महालवाड़ी व्यवस्था जो 1833 में आई, हॉल्ट मैकेंजी लेके आया। सो यहाँ पे जो गलत है वो बताना है। महालवाड़ी 1833 में आई है, ना कि 1822 में, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 आपके क्या हैं? रॉन्ग है। 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सो 1 सेकेंड, यहाँ पर ना जो महालवाड़ी है ये 1822 ही है, सॉरी ये 1833 नहीं होगा, 1822 है। तो यहाँ पर ये भी सही है और ये भी सही है, तो 1840 वाला यहाँ पे गलत है। बाकी स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया 1793 में। रैयतवाड़ी को कौन लेकर के आया है? टॉमस मुनरो लेके आया। कब लेके आया? 1820 में। और महालवाड़ी 1822 में ही आई। सॉरी गलत हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, जो गलत है। ठीक है ना, बाई मिस्टेक वो मैंने 33 बोला, 1822 यहाँ पे बिल्कुल सही। महालवाड़ी 1822 में आई थी, हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए थे? है ना, सो ये जो कानून बनाए गए थे, यहाँ पर ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। करेक्ट आंसर सी होगा 1785 में। कब? 1785, सॉरी 1885। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। अगला क्वेश्चन आता है, लॉटरी समिति 1817 संबंधित है। लॉटरी समिति कब बनी? 1817 में। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शहरी नियोजन से। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? रेल लाइन किसने बिछवाई थी? ये था जॉर्ज क्लार्क। कौन था? जॉर्ज क्लार्क। 14 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था कब? ये संपूर्ण रूप में खोया था 1833। 1833 ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, तो पहली टेलीग्राफ लाइन किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। कब करी? 1853 में। वह किसके बीच में की थी? ये आप कोई मुंबई टू ठाणे मत लगा देना, ये की थी टेलीग्राफ, कैलकाटा टू आगरा। किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ये किसका विचार है? ये विचार था कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन आता है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ये रहे हैं 1820 से 27। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किस चीज़ के लिए? इंपीरियल प्रेफरेंस का यूज़ किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहली जो है ना बम्बई में हुई। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुई? 21 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था?
इसका कारण भारी उद्योगों का अभाव रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है, फैक्टर के रूप? तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो भाई इनमें से कोई भी नहीं है, फैक्टर जो है ना, फैक्टर कोई भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कोई भी सही नहीं, ऑप्शन डी। अगला है, फिर आता है हमारा रिवोल्ट 1857 का विद्रोह, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित रहते? असली में ये जो 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ये कहीं ना कहीं इन्हीं से शुरू हुआ, इन्हीं की देन है, बैरकपुर छावनी से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दैट टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जल्दी से मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, सूची 1 और सूची 2। झांसी में जो नेतृत्व करता थे वो थी रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पर लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल। 4-3 ऑप्शन ए करेक्ट। कानपुर में थे अजीमुल्ला खान, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है, व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप किससे संबंधित है? ये लॉर्ड डलहौजी से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये थे खान बहादुर खान। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? बहुत बार पूछा जाता है। S.N. सेन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? वो कौन था जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ का है? आगरा। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का जो केंद्र था, प्रमुख केंद्र कौन सा था, कहाँ था? जगदीशपुर था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त, है ना, दीवान मनीराम दत्त। 12 का ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश पीएम पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? सहायता करने में ग्वालियर की सिंधिया। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? इन्होंने किसका सामना किया था? रानी लक्ष्मीबाई जी ने ह्यूरोज का। किसका किया था? ह्यूरोज। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने हराया या पराजित किया? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कूट से अपना उत्तर फाइंड करना है कि किन्होंने नहीं किया था। यहाँ पर जो नहीं करता थे वो एक साहूकार थे, दूसरे जमींदार थे।
बाकी तो खेतीहर मजदूर हो या कृषक, उन्होंने सपोर्ट किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये कहा था सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? असफलता का जो कारण था, आज़ाद तो हम कब के हो जाते। एक तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं, कभी भी कोई भी शुरू हो जा रहा था, अलग अलग डेट, अलग अलग जगह से। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, जिस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? वो था मुंगेर। कौन सा था? मुंगेर। क्वेश्चन 21, किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? किसने कहा था? एस.एन. सेन। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं रखता? उधम सिंह का संबंध नहीं है, बाकी तीनों ही इससे संबंध रखते हैं, नेतृत्व करता है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? इसमें जो भाग नहीं लिया था जिन्होंने उस समय, वो थे भगत सिंह जी। निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का नाम किस नेता के लिए रखा गया था? वो थे फैजाबाद के मौलवी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। कौन सा है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। किसने? गालिब ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये शामिल की गई थी, ऑप्शन बी, दिसंबर 1856 में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन ए 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे जी। जनरल विडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया? कानपुर के पास। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, अब झांसी मत लगा देना, वाराणसी था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, वो कौन है? वीडी सावरकर। कौन है? वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था इस विद्रोह के बाद? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो वो कौन है जिनका नाम नहीं जोड़ा गया है? इनमें से कोई भी नहीं है जिनके नाम इनसे जुड़े हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, कौन है? बेगम हजरत महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ह्यूसन। कौन था? ह्यूसन। 37 का सी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? कोड के थ्रू आपने बताना है। पहला था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना।
भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, तो ये बिल्कुल नहीं था, बाकी दोनों ही सही है, इसलिए 1 और 2 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया। जी हाँ। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया था। सही है। ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। नहीं। संथालों ने 1855-56 में किया। बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग होगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से? अवध से। कहाँ से? अवध। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकृत किया था दिल्ली को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? बरकत अहमद। कौन था? बरकत अहमद। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक बार जल्दी से वीडियो को क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुए, चलते रहेंगे। सो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? ऑप्शन डी, नाना साहेब। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जल्दी से मैच करो भाई। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने। विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र आपको दिया गया है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहादुर शाह सेकंड दिल्ली आप लोगों ने याद रखना है। ऑप्शन बी सीधे एलिमिनेट हो रहा है। ब्रिजेश कादिर आ जाएंगे लखनऊ, कुंवर सिंह आ जाएंगे यहाँ पे जगदीशपुर, लियाकत अली आ जाएंगे इलाहाबाद। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? तो इसका आरंभ शुरू हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान यहाँ पे दिए गए हैं। देखो भाई, अगर बात करते हैं, नाना साहब तो कानपुर से थे, बेगम हजरत जो थी वो यहाँ पर लखनऊ से थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सीधे एलिमिनेट हो रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, कुंवर सिंह बिहार से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खां। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का पहला युद्ध स्वीकार नहीं किया? नहीं किया पूछा गया है। आर.सी. मजूमदार किया था, वी.डी. सावरकर ने नहीं किया है, आर.सी. मजूमदार। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसी साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया? बख्त खान को। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या इसको समर्थन दिया था? नहीं, तटस्थता बनाए रखी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बनाया है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो कौन सी अवधारणा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन डी। देन इसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस के विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? देखो भाई, प्रकाशित पहला पूछा है बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली।
अगला क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? सो इसको रद्द करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? मिरातुल अखबार एक फारसी साप्ताहिक था और इसको प्रकाशित किसने किया था? राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन आता है, द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? नहीं छापते थे उर्दू, है ना? ऑप्शन डी। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर का पहला अंक उर्दू में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? इन्होंने केसरी को प्रारंभ किया। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? न्यू इंडिया का एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका शुभारंभ होम रूल पार्टी ने। अगला है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गांधी जी। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? किसे? माइकल मधुसूदन को। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। नेक्स्ट है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी के करवे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? ये नियुक्त किया गया था 1917 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जस्टिस रानाडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। 18 को समाचार पत्र और संस्थापक दिए गए। ध्यान रखना है, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर और एलिमिनेट गया सुधारक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? जी आगरकर। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नेहरू और बंगाली के एसएन बैनर्जी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति आपने मैच करना है। देखो भाई, बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता ने किया था, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो रहा है। कॉमनवेल्थ का यहाँ पे एनी बेसेंट ने किया था। लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया? सर विलियम जोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? इन्होंने जो पहला मदरसा स्थापित किया था वो कलकत्ता में किया था, ऑप्शन डी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था, किस चीज पे? प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? ये कलकत्ता से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? 1835 के मैकाले के स्मरण
पत्र। 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन ए। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले। कौन है? मैकाले। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं बताया है, और वो थे यहाँ पे चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? लॉर्ड लिटन ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? 31 का बी। हरीश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। और प्रेस एक्ट का प्रवर्तन लॉर्ड लिटन ने किया था, और हरीश चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? सही उत्तर बताना है कौन कौन से थे। तीनों ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 33, जल्दी बताओ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, बीजी तिलक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित हुआ? पूना से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? भिकाजी कामा, ऑप्शन बी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियार्ट। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? मोतीलाल नेहरू से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड 30 मई 1826, इसलिए पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई, और ये प्रकाशित हुआ था कहाँ से? कलकत्ता से। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? पॉलिटी में आपको मैंने बताई हैं सारी चीज़ें। 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नंजर। निम्नलिखित में से कौन एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। कौन है? अल हिलाल। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये थे जिन्होंने अलेक्जेंडर डफ के साथ और डेविड हेयर के साथ मिलकर इसकी शुरुआत करी थी, वो हैं राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब आता है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये अद्वैतवाद पर। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 में स्टैब्लिश किया। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किस चीज के? ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।
आंसर हो जाएगा सी, केशव चंद्र सेन। 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहराम जी एम मालाबारी। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? वो कौन सी संस्था थी जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान करना था? सत्यशोधक समाज। चलो भाई, देखते हैं आप लोगों ने कितनी क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी, महादेव गोविंद रनाडे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश हुई थी। मैडम हेलेना ब्लात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ओलकार्ट ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है भाई, चलिएगा। यहाँ पर यही आपका गलत है, ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। कौन सा सही सुमेलित है अब आपसे पूछा गया है, बताइए। यहाँ पे जो सही है वो है आपका द सर्वेंट ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले। कमेंट कीजिए सत्यशोधक समाज, तत्वबोधनी सभा, भारतीय ब्रह्म समाज किसने गठित किया? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, सो यहाँ पर अगर बात की जाए किसकी, तत्वबोधनी सभा की, तो ये देवेंद्र टैगोर ने की थी, ना कि चंद्रसेन ने, है ना। और सत्यशोधक समाज की आप सभी जानते हैं ज्योतिबा फूले हैं। ब्रह्म समाज पता ही है। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, है ना। तो इसकी जो आयु निर्धारित की गई थी वो है 14 से 18। ऑप्शन 14 और 18, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18, 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। ऑप्शन डी। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है? राजा राममोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? कूट के माध्यम से चुनना है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, क्या ये सही है? जी हाँ। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही। इसने सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये गलत है। यहाँ पर 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। नेतृत्व एनी बेसेंट। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की? वीरेसलिंगम पंतुलू ने। ऑप्शन डी। अगला, 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? हाजी सरियातुल्ला। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो।
सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फुले। आंदोलन संगठन यहाँ पे दिए गए हैं, आपने विचार करने हैं सही कौन से हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, गलत है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायकर, बिल्कुल सही। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? सी। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? कौन है? स्वामी दयानंद। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, क्या संगठित किया है सत्यशोधक समाज ने? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, 28 का सी। नेक्स्ट है, नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख कौन सा है? इसमें जो प्रमुख रहा है वो है विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन सी। भारतीय पुनर्जागरण का पहला नेता, प्रथम नेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिक। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया? इन्होंने केरल में किया है, ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? ज्योतिबा फुले। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। शारदा एक्ट कब आया? 1829, ऑप्शन सी। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1891। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विवाह की आयु संबंधित अधिनियम 1800। रुको, यहाँ पर याद रखना है, शारदा एक्ट 1829 आया है ना। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 में। हिंदू पुनर्विवाह आया था आपका 1856 में, और विवाह की आयु आई थी 1891 में। ये हो जाएगा आपका थर्ड, है ना। 56 का ऑप्शन सी। 1924, 36 का ऑप्शन सी। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन 1926 में हुआ, और ये किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के अगेंस्ट था। देवन आंदोलन जो कि यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? 1866। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन, नव बोधवाद के प्रतिपादक कौन? नव बोधवाद के कौन है? ऑप्शन सी, अंबेडकर। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद और राजा राममोहन राय। सो करेक्ट आंसर डी, सभी को। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है, और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन का संबंध निम्न में से किसकी स्थापना से? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों से इनका संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? दास प्रथा को। नेक्स्ट आता है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में भाग लिया किस वर्ष? 1893 में। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
और पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाओं से रिलेटेड से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1885। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ये था बंबई में 1915 का लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की रणनीति क्या थी? इनकी जो रणनीति है वो है राजवाम बंध्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये लखनऊ सेशन था 1916 का। शेर पंजाब के नाम से निम्न में से कौन मशहूर है बताइएगा? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन वर्ष 1886 में अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन, ऑप्शन ए। 13 आता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ? इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी। पूना समझौता, पूना पैक्ट का संबंध था किससे? दलित वर्ग। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जल्दी से मिलाइएगा। 23rd। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधा कांत देव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी केटी तेलंग, ऑप्शन बी। मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन आता है सैयद अमीर अली। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए असैनिक सेवक,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, असैनिक सेवक एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन या अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन फाइंड करने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी और पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे और पहली महिला, भारतीय महिला वो थी नायडू, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ? विभाजन हुआ था सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन 1970 में, 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नेहरू ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोखले जी थे। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? SN बनर्जी। कौन नहीं था? SN बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नेहरू जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन 1990। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जन गण मन पहली बार 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हुआ था, यहाँ पे गाया गया था। ऑप्शन सी। अब आते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट पे। भारतीय स्वतंत्रता संघ के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? बताओ भाई जल्दी से। ऑप्शन हो जाएगा अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? पॉलिटी वाले सेशन में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। 1912 ये वाले एक्ट से रिलेटेड। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? हर एक चीज़ पॉलिटी वाले सेशन में आपको एक्टों से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, कहाँ से बना, क्या शुरुआत हुई, सब बता रखा है। ऑप्शन बी 1909। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का गठन किया। ये कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? वर्ष 1928। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र में फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक हैं कौन? भगत सिंह। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह। हसरत मोहानी ने दिया, लिखा था, लेकिन फेमस इन्होंने किया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था क्या था? सत्य विहीन राजनीति।
सत्यविहीन राजनीति क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता, ऑप्शन बी सही होगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी वीपी वाडिया ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था कब? 1920 में। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग जनसंहार, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? चोरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रवीन्द्रनाथ टैगोर। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शन सी स्वराज। जब ये असहयोग आंदोलन वापस लिया तो ये नाराज हो गए थे, तो इन्होंने ये पार्टी गठित की। बाद में 1924 में फिर से इनको एक कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? और आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहाँ पर ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? क्या प्रारंभ हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था इसी के साथ। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर जी। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, बताइएगा? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? ये किया गया था लाहौर सेशन में। कहाँ पर हुआ? लाहौर में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम, उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, हंटर समिति 1919-20 का गठन किया गया था, बताए हैं मैंने आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की थी? हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं का सही काल, मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, तो इन चीज़ों को आपने क्या लगाना है? सही से लगाना है, जिसमें रोलैक एक्ट है, सूरत विद्रोह है, नौसेना विद्रोह है और पूना पैक्ट है।
सबसे पहले सूरत विद्रोह हुआ, फिर रोलेक्ट एक्ट आया, फिर पूना पैक्ट, फिर नौसेना विद्रोह हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी। भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बताइएगा। ऑप्शन ए JB कृपलानी। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? करजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? अभी बताया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? ऑफिशियली लाहौर में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विद्रोह में बंगाल में हुए आंदोलन की प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? केसर ए हिंद। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली, दादा भाई नौरोजी ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्वतंत्रता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्नलिखित में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? 1911 में। अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? JM सेनगुप्ता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। अगला है यहाँ पे कि कौन सा सही है ना, वो बताना है। अब यहाँ पे मुजफ्फरपुर बम कांड से खुदीराम बोस जुड़े हैं, दिल्ली षड्यंत्र के रास बिहारी बोस, नासिक षड्यंत्र, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन सी। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या, युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये प्रकाशित होते थे कहाँ से? बंगाल से। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? इंडियन ओपिनियन। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? ऑप्शन ए बिहार के नील उत्पादक किसान। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित था गदर आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इनका सही क्रम वाइज लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, इस तरीके से। इसमें जो पहली घटना घटित हुई थी वो था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, फिर आपका फिर हुआ था आपका थर्ड नंबर पे सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर बंगाल का विभाजन, फिर हम लगाते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, फिर आता है कांग्रेस स्प्लिट। ऑप्शन ए 54 का ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्र हुई थी? ये भीड़ एकत्र हुई थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? नरेंद्र देव। सूची 1 को सूची 2 राजनीतिक दल, और यहाँ पे राजनीतिक दल और व्यक्ति दिए गए हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। BR अम्बेडकर ने जो राजनीतिक दल था वो था यहाँ पे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी। 4-3 ऑप्शन यहाँ पे बी जा रहा है। फजलुल हक जो थे ये कृषज्ञ प्रजा पार्टी, और खली कुजम्मा की बात करते हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे कौन? तो देखो भाई यहाँ पे कौन शामिल थे ये नेहरू रिपोर्ट में। देखो तेज बहादुर सप्रू भी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, एनी बेसेंट नहीं थी, अली इमाम थे। इसलिए 1, 2, 4 होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग का शुभारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया? जर्मनी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों की श्रृंखला मुख्यतः किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी? स्वतंत्रता को मंजूरी, ऑप्शन ए। सूची 1 सूची 2 मैच करना है अधिनियम, घटना और उनका ईयर। बताइए। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, है ना। नमक कानून सभी जानते हैं 1930 में आया था। 4-3 और ऑप्शन अभी फ़िलहाल चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, और उसके बाद सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा? कर्नाटक। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 64 का डी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्रध्वज के डिजाइन से संबंध है? किसका संबंध है? पिंगली वेंकैया इन्होंने तैयार किया। चोरा चोरी की घटना किसके स्थगन से संबंधित रखती है? ये असहयोग आंदोलन के टाइम पे हुई 5 फरवरी 1922 को। 67 का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। दांडी मार्च किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1915। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता की उद्घोषणा की थी? सूर्य सेन ने। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? 1940। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1925। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? ये संबंध रखती है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है
और कालक्रम के अनुसार उनको लगाना है। इनमें सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट होगा, फिर असहयोग, फिर चोरी चोरा इंसिडेंट, स्वराज पार्ट 1919, 1920, 1922, 1923, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विपिन चंद्र पाल, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे? नहीं, वे कांग्रेस के गरम दल के थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक स्टैब्लिश किया 1939, सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ? एटी का ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, विभाजन विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु का है का नारा दिया था? अरविंद घोष। अगला है, निम्न में से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के विषय में नहीं लिखा था? नहीं लिखने वाले में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। 83 का सी। भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? नासिक महत्वपूर्ण क्षेत्र आधारित भारत के विभिन्न भागों में समानांतर सरकारों के उदाहरण के रूप में चिह्नित है, ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? महासंघ। किस पर किया गया था? महासंघ। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो विविध से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई होप सो आप लोगों की ये जो प्रैक्टिस मैंने आज कराई है, फैक्ट ना बता के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप लोगों ने आपकी प्रैक्टिस पता चली होगी। मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, पृथक हुआ? ये है वर्ष 1936 में। स्तंभ एक पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, आपने यहाँ पे मैच करने हैं, कीजिएगा। ये है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम की हम बात कर लेते हैं। ये है ताराचंद की, बिल्कुल सही है। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, के दत्ता हो जाएंगे। फिर है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन रॉय। अवर इंडियन मुसलमान्स, W हंटर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राइट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई, है ना, धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतर प्रभावित डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? अधिकतम जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, मुंगेर। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा अशरफ अली। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय संविधान का पहला मसविदा तैयार किया गया था? B.N. रॉय, है ना, B.N. राव। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन
सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसके संपादक के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट आता है मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन चुनना है। 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुगार्ड में भारतीय स्वाधीनता का झंडा इन्होंने फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। क्या ये सही है? जी हाँ, तीनों ही पॉइंट सही हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का भारतीय नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है अंतिम। अब देखो यहाँ पर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय पूछता तो आप जरूर लगाते लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है। इस पर लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 18 ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए या उसके लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन चुनना है। चुनो बे। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था। नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन किया। जी हाँ, 1 नवंबर 1858 को इन्होंने शुरुआत करी थी। सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला सही है। अगला है निम्नलिखित विद्रोह में से किसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2। यहाँ पर आपको लेखक और कृतियाँ दी गई हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनकी है यहाँ पर देवी, कौन सी कृति है इनकी? जल्दी बताइएगा। देवी चौधरानी हो जाएंगी। और दीन बंधु, इनकी कौन सी कृति है? दीन बंधु जी की इनकी है नील दर्पण। ठीक है, 2, 3। ऐसे में प्रेमचंद का हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? शतरंज के खिलाड़ी, है ना? ऑप्शन हो जाएगा सी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सरोजनी नायडू। भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है ना, यूसुफ मेहर अली हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्सी दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। नेक्स्ट है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा, है ना, कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस ICS के नाम से जानी गई? सो ये है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई इसमें?
तो ये लेखन जो हुआ था ये सबसे पहले हुआ। नेक्स्ट है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? 31 लेबर पार्टी। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय दिया जाता है किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन बी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहले ही यहाँ पर गलत है, ऑप्शन ए। फिर से नेक्स्ट है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। सो 36 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। इल्बर्ट बिल रिपन, हड़प नीति डलहौजी, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। वॉरेन हेस्टिंग्स वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे आया? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, वो कौन सी हैं? सही ये बताना है। इनमें एक तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव था, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये नहीं था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आता है 38, INA मानसिक पुत्र था। तो करेक्ट आंसर होगा ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आई वाची फुजरीवाला का। ऑप्शन डी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी किसका? 39, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है, मतलब इनका पदावधियों का सही कालक्रम। सो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और इरविन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की वुड विज्ञप्ति, वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपने बताना है। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। क्या ये सही है? नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45, निम्नलिखित कथनों पर वही विचार करना है, कौन से सही हैं वही बताने। बताइएगा जल्दी से। देखो भाई, आर्य समाज 1875 सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया है, ये गलत है। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी, तो यहाँ पर ये आप लोगों का सही है। 1, 2, 4 आपके सही हैं और सी जो थर्ड वाला है वो गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा भाई सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्यों शामिल हुई? क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। सो भाई, आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको MCQs यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी कराई है, बाकी जो आप
250 या 300 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपका एनिशिएंट मिडवल और मॉडर्न रहेगा। नए क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हीं को मैं रिपीट कराऊंगी, नए क्वेश्चंस रहेंगे। वहाँ पर आपको हर एक चीज़, जैसे मैंने पॉलिटी कराई है, ज्योग्राफी कराई है, वैसे ही ये भी आपको कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।